अगर आप ऐसा भी कह रहे हो कि 3 दिन में 8-8 घंटे पढ़ूंगा और 4 दिन में कुछ नहीं पढ़ूंगा, तो उससे आपकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है। ठीक है, एक बार उसके लर्निंग में चले गए तो आपको ज़िंदगी भर पढ़ना ही पड़ेगा। रोड मैप लो, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो और वो कंप्लीट करो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लर्निंग लूप ऑफ वेब डेवलपमेंट। आप अगर कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हो या फिर कोई स्किल डेवलप कर रहे हो वेब डेवलपमेंट में, और आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं उसमें स्टक हो गया हूँ, या तो मैं HTML CSS पढ़ लेता हूँ और बाद में जाके मुझे पता चलता है कि यार मुझे HTML अच्छे से नहीं आती, फिर से HTML चालू कर देता हूँ और बाद में पता चलता है कि मुझे CSS अच्छे से नहीं आती, तो CSS पे जंप करते हो। और ये सब होने के बाद आप जब जावास्क्रिप्ट पे जाते हो, तब प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तब आपको लगता है कि मैं HTML और CSS में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आप फिर से वो करने लगते हो HTML CSS। और ऐसे ही आप एक लूप में फंसे हुए हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं इस लूप से बाहर कैसे निकलूँ। तो अलॉट ऑफ फ्रेशर्स स्टक इन लूप वाला प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, मैं भी अपने समय पे जब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था तभी यही प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आप इस पूरे प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकोगे और आपकी कुछ हेल्प होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टिप रहेगी ब्रेक इट डाउन। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, सपोज आप HTML पढ़ रहे हो, CSS पढ़ रहे हो या जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, पहले उसका एक प्रॉपर रोड मैप बना लो। ठीक है, अगर आपके पास एक रोड मैप बना हुआ है तो आप उसी को फॉलो करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि हर एक यूट्यूबर पे जा रहे हो और उसका रोड मैप लेके आ रहे हो, ऐसा मत करो। वैसा आप कभी भी पढ़ नहीं पाओगे पूरा का पूरा, क्योंकि हर एक रोड मैप में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है या फिर कुछ ना कुछ कम होता है, जिससे कि आपको लगता है कि यार मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं, आप पहले एक रोड मैप लो, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो और वो कंप्लीट करो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप पूरे एक्चुअल पहले ही पढ़ लोगे, पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करो मेन टॉपिक्स कौन से। ठीक है, और बेसिक टॉपिक्स को पहले पढ़ो जिससे कि आपका बेसिक पे ग्रास्प बन जाए, फिर हार्ड लेवल का टॉपिक पढ़ना। ठीक है, ऐसे करते करते आप जब एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं तो कुछ तो कर रहा हूँ, यार कुछ तो कंप्लीट हुआ मेरा। जैसा आपने अभी एक HTML के टॉपिक्स की लिस्ट बना ली, ठीक है, और आप हर एक पे क्लिक करते जा रहे हो, ठीक है, टिक करते जा रहे हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैंने इतने टॉपिक खत्म किए तो मैं ये भी तो कर ही लूँगा। ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना सीखो, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। नाउ द सेकंड चीज इज टेक अ ब्रेक। देखो, डेवलपमेंट करना क्या कैसा है, आपको अगर एक बार उसके लर्निंग में चले गए तो आपको ज़िंदगी भर पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज एक फ्रेमवर्क काम कर रहा है तो वो ज़िंदगी भर वही काम करेगा। वो 2-4 सालों बाद वो एबंडन हो जाएगा और दूसरा फ्रेमवर्क आएगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, या फिर दूसरी लैंग्वेजेस आएंगी जिसमें वेब डेवलपमेंट हो रही होगी। ठीक है, तो मेरा मानना है कि इस प्रोसेस से आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। मतलब कैसे, अगर आपने HTML पढ़ लिया, ठीक है, तो HTML पढ़ लिया, आप 2 दिन का ब्रेक लो, इन्जॉय करो, थोड़ा इधर उधर घूमो। यार मतलब मैंने 1 महीना मतलब काम किया है HTML पे, मैंने पढ़ा है, तो मैं 2 दिन की छुट्टी तो डिजर्व करता हूँ। ठीक है, तो आप वो छुट्टी लो, क्योंकि देखो जब आप छुट्टी नहीं लेते ना, आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हो और आपको लगता है कि यार इतना सारा पढ़ना है, तो आप एंजाइटी में आ जाते हो। ठीक है, आपको एंजाइटी होने लगती है कि यार कितना पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का कैसा है, आपका एंडलेस लर्निंग है। ठीक है, आपको ज़िंदगी भर पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने 3 महीने मेहनत कर ली है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, नहीं, आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक छोटी छोटी ब्रेक लेते रहो, या फिर आप ऐसे भी दिन में ब्रेक ले सकते हो, दिन में तो आप लेते ही हो, लेकिन आप रोज़ वही पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं मत करो। 2 दिन छुट्टी लेते जाओ, या फिर संडे को छुट्टी लेते जाओ, जब आपका कॉलेज नहीं होता तब छुट्टी लेते जाओ। तो आप छुट्टी तो लेते जाओ, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड नंबर 3 इज सीक फॉर हेल्प। मतलब देखो, आप अगर कोई टॉपिक में स्टक हो गए हो, ठीक है, और आप ऐसे बंदे को जानते हो जो ये टॉपिक पढ़ चुका है या फिर वो काम कर रहा है कहीं पे, तो आप उससे रीच आउट करो। आजकल के लड़के नहीं क्या बहुत शाय होते हैं, जो मतलब किसी को पूछते नहीं यार ये कैसे करना, वो कैसे करना। उनको लगता है कि यार हम उससे अगर पूछेंगे तो उसे लगा कि यार मैं के साथ कितना मतलब डम आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, आप जाओ किसी से हेल्प करो, किसी की हेल्प करो या किसी से हेल्प लो। ठीक है, उससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। जब आप अपना नॉलेज किसी का शेयर करते हो तो आपकी नॉलेज की रिवीजन हो जाती है और आप उसमें और अच्छे से बन जाते हो, क्योंकि जब आप किसी और को पढ़ने जाते हो, ठीक है, तो आप पहले इंश्योर कर लेते हो कि मुझे अच्छे से आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाती है आपके नॉलेज बढ़ने के लिए। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, अपने लर्निंग में, अगर कोई अच्छा बंदा है जो उसमें काम कर रहा है, ठीक है, या फिर उसने पढ़ा है अच्छे से, तो आप उससे मदद ले सकते हो। ऑनलाइन में कई सारी कम्युनिटीज़ है, जैसे स्टैक ओवरफ्लो है, वहाँ पे जाकर हेल्प कर सकते हो। ChatGPT आया है, ChatGPT को बोल सकते हो कि यार मुझे इस टॉपिक को समझा के दो ईजीएस्ट लैंग्वेज में। ठीक है, आप यूट्यूब की मदद ले सकते हो। तो गो फॉर हेल्प, वेदर इट इज ऑनलाइन और फिजिकल। ओके, एंड नंबर 4, प्रैक्टिस रेगुलरली। नो डाउट इन दिस स्टेटमेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी मेक्स यू परफेक्ट। सो इफ यू आर टेकिंग 1 डे लीव, आप संडे को लीव ले रहे हो, ठीक है, आप एक हफ्ता पूरा पढ़ते हो और संडे को लीव ले रहे हो,
तो उसमें कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो रही है, आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर रहे हो, उसके लिए आप अपना एक दिन का ब्रेक ले रहे हो, तो उसमें कंसिस्टेंसी का बिल्कुल कोई रोल प्ले नहीं करता, आप उसे फॉलो कर सकते हो। कंसिस्टेंट होना मतलब आप हर रोज़ कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, ठीक है। आप ब्रेक ले रहे हो तो ब्रेक में भी आप 1-2 घंटा निकाल के, सपोज आप दिन भर की ब्रेक तो ले सकते हो, आप लर्निंग से ब्रेक ले रहे हो, प्रैक्टिस से तो ले रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस से ब्रेक नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको हर दिन कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो उसके सराउंडिंग में आपको रहना चाहिए। अगर आप 2 दिन का भी ब्रेक ले लिए ना प्रैक्टिस से या फिर लर्निंग से, 2-3 दिन का अगर गैप पड़ गया तो आपको ऐसा फील होने लगा कि यार मैंने को तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा हर एक किसी को होता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यार ज़्यादा ब्रेक्स मत लेते जाओ, रेगुलर लो, और हफ्ते में 1 ब्रेक ले रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हो या 3 दिन पढ़ूंगा हफ्ते में, 4 दिन नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा भी कह रहे हो कि 3 दिन में 8-8 घंटे पढ़ूंगा और 4 दिन में कुछ नहीं पढ़ूंगा, तो उससे आपकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आप जब 3 दिन पढ़ोगे 4 दिन में भूल जाओगे। वो रेगुलर रहो और अपने स्किल को बढ़ाओ। एंड नंबर 5, वेरी लास्ट, यू डोंट सेलिब्रेट, okay. So if you are done with HTML CSS, then celebrate it by taking 1 day leave or 2 day leaves, or go out and have a party with friends, okay. So celebrate, because देखो अगर आप लर्निंग में हो, ठीक है, और आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसा फील करोगे एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है। क्योंकि आप जब जावास्क्रिप्ट पे मूव करोगे ना, उसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने के, आप ऐसा कहोगे यार मैं पूरी जावास्क्रिप्ट खत्म करूँगा फिर ही सेलिब्रेट करूँगा, नहीं। आप पहले बेसिक पढ़ो, कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, और उसमें बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो आप किसी को रेफ़र करो, किसी से पूछो कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और उसे मतलब सेलिब्रेट करो। मतलब कैसा सेलिब्रेट, मतलब ऐसा नहीं कि गए और वोडका उठा लिए और पी लिए, नहीं। सेलिब्रेट मतलब ऑनलाइन डालो कि यार मैंने ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है। जब आप उस पर लाइक आएंगे ना तो आपको लगेगा कि यार कुछ तो अच्छा कर रहा हो, तो वो करो, ठीक है। ऑनलाइन लिंक्डइन पे डालो, ट्विटर पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, यार कहीं पे भी डालो। तो आप अभी अपना करियर बना रहे हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि शाय फील हो रहा है, नहीं यार इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो कैसा लगेगा, नहीं। आपको अपनी मतलब इसको मार देना है, फीलिंग्स को तो पूरा मार देना है, ठीक है। आपको करियर पे फोकस करना है। जब तक आपकी पहले जॉब लैंड नहीं हो जाती तब तक आपको फीलिंग्स को अपने तो बीच में आने नहीं देना है। क्योंकि फीलिंग्स आपको मतलब कैसे, आप अगर शाय फील करोगे लर्निंग के लिए तो यार आपका कुछ नहीं हो सकता। सो दीज आर माई 5 टिप्स। इफ यू थिंक that helps you, then don't forget to like and subscribe to the channel. Thank you so much and wait for next video.